जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एनरोलमेंट फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है 2022 में एनरोलमेंट फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। तो जब हम नामांकन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो नामांकन फॉर्म भरने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में, कोई भी डाउट हो कमेंट करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट आपने लिया है कॉलेज में एडमिशन, ठीक है, कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है 2021-22 सेशन में, आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया हो दोस्तों, चाहे दोस्तों आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो, बीए बीकॉम बीएससी यूजी का कोई भी कोर्स हो, एमए एमकॉम एमएससी एलएलबी एलएलएम बीएलएलबी कोई भी कोर्स हो, आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है दोस्तों, तो किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते टाइम पर हमें वहाँ पर क्या करवाना होता है, उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। क्या करवाना होता है दोस्तों, हमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है नामांकन का, हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, नामांकन फॉर्म भरना होता है। अब दोस्तों नामांकन फॉर्म भरने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं यानी कि दस्तावेज हैं, दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है नामांकन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो हम पूरी इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में, कोई भी डाउट हो कमेंट करें। देखिए दोस्तों, नामांकन फॉर्म दो तरीके से फिल किए जाते हैं, एक तो ऑनलाइन फिल किए जाते हैं, एक दोस्तों ऑफलाइन फिल किए जाते हैं, ठीक है। एक तो ऑनलाइन फिल किए जाते हैं, एक ऑफलाइन फिल किए जाते हैं। अगर आप दोस्तों आप किसी भी कॉलेज में ऑफलाइन फिल कर रहे हैं, आपको पता है कि 2021 सेशन में इस बार नियम चेंज कर दिए गए हैं नामांकन फॉर्म भरने के लिए कॉलेज में, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आप कॉलेज में आप ऑफलाइन मोड में करेंगे, अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। अब देखिए दोस्तों, नामांकन फॉर्म भरने के लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस वाले स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ ऑनलाइन का, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको ऑनलाइन का बता रहा हूँ दोस्तों। ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर या अगर हम कहें एक एप्लीकेशन नंबर की आवश्यकता पड़ती है। अब कौन सा एप्लीकेशन नंबर, जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जिसे हम कहें एप्लीकेशन नंबर। तो हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर की हमें आवश्यकता पड़ती है। हायर एजुकेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर की हमें आवश्यकता पड़ती है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से साथ ही दोस्तों आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, उस डेट ऑफ बर्थ से आप ऑनलाइन अपना नामांकन का रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं और इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन तो आपको एक बार और मैं बता देता हूँ, तो उस टाइम पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर के साथ ही आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता होती है। इन दोनों चीज़ को फिल करने के बाद में आपका जो भी डाटा होता है वो स्क्रीन पर आ जाता है। इसके बाद में आपकी जो फीस है उसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। अब ठीक है, जैसे ही हम इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो प्रिंट आउट निकालने के बाद में अब इसके साथ में हमें डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं, जैसा 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपके जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार कार्ड, फोटो, ये सभी चीज़ें आपको अब क्या करनी होती है, आपको अपने कॉलेज में या आपकी यूनिवर्सिटी में जाकर के ये सभी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, नामांकन फॉर्म भरेंगे, उस टाइम पर केवल हमें एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता पड़ेगी और कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब मैं आपको ऑफलाइन मोड में बता देता हूँ। यानी कि दोस्तों ऑफलाइन मोड यानी कि अगर आप किसी भी कॉलेज में या आप कहीं पर भी डायरेक्ट जाकर के कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ पर ऑफलाइन मोड में जब फिल करोगे, आपने मान के चलिए किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, ठीक है। अब कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है तो वो कॉलेज वाले होंगे, जो टीचर्स होंगे वो तो आपको ऑलरेडी जानते ही होंगे। जब जानते ही होंगे तो वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे, वो डायरेक्टली आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। जो भी आपकी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी वो आपको खुद से बता देंगे, यानी कि आपको कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो कॉलेज में जाकर के आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता दिया है, केवल और केवल जो ऑनलाइन में हायर एजुकेशन आईडी की आवश्यकता पड़ती है, जो एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर का है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ और आपका पूरा काम हो जाता है। बस जो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उस टाइम, उसके बाद में लास्ट में उस प्रिंट आउट को और आपकी समझ जो डॉक्यूमेंट होते हैं 10th 12th मार्कशीट, जो भी ग्रेजुएशन मार्कशीट, ये सभी चीज़ें आपको कॉलेज में जाकर के सबमिट करनी होती है और इसके बाद में आपका पूरा काम हो जाता है और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई है। वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में, कोई भी डाउट हो कमेंट करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना है। चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।